सोचिए, अरबों डॉलर हवा में गायब हो गए। कोई रसीद नहीं, कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं, बस परछाइयाँ। ब्लैक बजट प्रोजेक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां सरकार आपके पैसे को उन रहस्यों पर खर्च करती है जिनके बारे में आपको कभी जानने की इजाजत नहीं मिलेगी। हर साल पावर के गलियारों में एक जाना पहचाना काम होता है। दुनिया भर की गवर्नमेंटें वॉशिंगटन से बीजिंग तक अपना सालाना बजट पेश करती हैं। ये बड़े फैले हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अक्सर हजारों पेजों के, जिनमें हर टैक्सपेयर का डॉलर, पाउंड या यूरो कहाँ खर्च किया गया है, इसका पूरा ब्यौरा होता है। इन्हें ट्रांसपेरेंसी के पिलर के तौर पर पेश किया जाता है, जो पब्लिक की जांच और बहस के लिए खुले होते हैं। एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी की फाइनेंशियल नींव। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एक डिफेंस बजट के लिए लाइन आइटम दिखते हैं, जो खुद में बहुत बड़ा होता है। लेकिन क्या होगा अगर यह पब्लिक रिकॉर्ड सिर्फ कहानी का एक हिस्सा हो? क्या होगा अगर इस खुले बही खाते के समानांतर एक और कहीं ज्यादा सीक्रेट फाइनेंशियल सिस्टम मौजूद हो? यह ब्लैक बजट की दुनिया है। यह क्लासिफाइड खर्चों और बिना ऑडिट किए गए प्रोग्राम्स का एक क्षेत्र है, एक फाइनेंशियल भूत जो राज्य के सबसे गहरे सायों में काम करता है। ये ऐसे फंड्स हैं जिन्हें जानबूझकर पब्लिक की नजर से और ज्यादातर चुने हुए अधिकारियों से भी छिपाया गया है। ये कैसे पॉसिबल है? फंड्स को पब्लिक बजट के जरिए ही बड़ी चतुराई से लॉन्ड्री किया जाता है। उन्हें जटिल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में छिपाया जाता है या मासूम दिखने वाले रिसर्च इनिशिएटिव्स के रूप में छिपाया जाता है। अरबों को एक सिंगल क्लासिफाइड प्रोजेक्ट में बिना कोई पता छोड़े लगाया जा सकता है। अल्टीमेट जस्टिफिकेशन, जो सवालों को शांत करता है और पूछताछ को बंद कर देता है, हमेशा एक ही होता है: नेशनल सिक्योरिटी। यह एक पावरफुल फ्रेज है, एक ढाल जिसका इस्तेमाल लेजिटिमेट स्टेट सीक्रेट्स को बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट, हॉस्टाइल टेरिटरीज में इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशंस। लेकिन ये एक चोगा भी हो सकता है, उन प्रोजेक्ट्स को फंड करने का एक सुविधाजनक बहाना जो पब्लिक या कांग्रेशनल ओवरसाइट को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इन बंद दरवाजों के पीछे, इन मजबूत तिजोरियों और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के अंदर वाकई क्या हो रहा है? ऑफिशियल चुप्पी ने सिर्फ अटकलों को बढ़ावा दिया है। क्या ये ब्लैक बजट्स सिर्फ कन्वेंशनल, हालांकि सीक्रेट, मिलिट्री हार्डवेयर की अगली जनरेशन को फंड कर रहे हैं, या हकीकत कहीं ज्यादा गहरी है? इंटेलिजेंस कम्युनिटी और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स के बीच की फुसफुसाहट उन प्रोजेक्ट्स की बात करती है जो हमारी समझ के ताने बाने को ही खींचते हैं। वे सीक्रेट स्पेस फ्लीट्स की बात करते हैं, अननोन ओरिजिन्स से टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिशों की, और बायोजेनेटिक्स और एक्सोटिक प्रोपल्शन सिस्टम्स जैसे फील्ड्स में रेडिकल एक्सपेरिमेंट्स की साइंस इतनी एडवांस कि यह फिक्शन के करीब लगती है। क्या ये फंड्स एक ऐसी हकीकत को फाइनेंस कर रहे हैं जिसका सामना करने के लिए पब्लिक को तैयार नहीं माना जाता? कई दशकों बाद जारी हुई डिक्लासिफाइड रिपोर्ट्स चौंकाने वाली हकीकतों की ओर इशारा करती हैं। CIA के कारेस्ट डेटाबेस जैसे आर्काइव्स में दबे हुए टुकड़े सामने आते हैं, जो बहुत ज्यादा एडिट किए गए होते हैं, जैसे किसी पहेली के टुकड़े जिनमें ज्यादातर तस्वीर गायब होती है। वे अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना और एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स की बात करते हैं, सूखी नौकरशाही की भाषा में। हर ब्लैक आउट की गई लाइन सिर्फ रहस्य को गहरा करती है। ये बताती है कि सबसे सेंसिटिव डिटेल्स वे हैं जिन्हें हमें देखने की इजाजत नहीं है। फाइनेंशियल ब्लैक होल का पैमाना बहुत बड़ा है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का हिसाब नहीं दिया है। यह सिर्फ खराब अकाउंटिंग नहीं है। पूर्व गवर्नमेंटी अधिकारी इसे एक डिलिबरेट फाइनेंशियल कूप बताते हैं, जहां बड़ी रकम एक पैरेलल बजट में डाली जाती है जो कांग्रेशनल ओवरसाइट से पूरी तरह से सुरक्षित होती है। यह ब्लैक बजट बिना किसी रोक टोक के काम करता है, साये में बना एक फाइनेंशियल एम्पायर। वो सारा पैसा कहाँ जाता है? कुछ बहादुर लोग बहुत बड़े पर्सनल रिस्क पर सामने आए हैं। ये व्हिसल ब्लोअर, पूर्व इनसाइडर्स, साइंस फिक्शन से ली गई एक तस्वीर पेश करते हैं। वे डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस की बात करते हैं, दुनिया से छिपे हुए विशाल सबटेरेनियन शहरों की। वे सीक्रेट एयरक्राफ्ट के फ्लीट्स का वर्णन करते हैं, जैसे कि अफवाह वाले TR-3B, जो हमारे झात फिजिक्स के नियमों को धता बताते हैं। कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि यह फंडिंग एक सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम को सपोर्ट करती है, जो नासा के पब्लिक मिशन से कहीं आगे काम करता है, जिसके ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरह से अननोन हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। सबूत बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ तेज जेट बनाने के बारे में नहीं है।
वे रियलिटी के ताने बाने में गहराई से उतरते हैं। हमें CIA के बदनाम MK Ultra जैसे प्रोग्राम्स की गूंज मिलती है, जिसने माइंड कंट्रोल में महारत हासिल करने की कोशिश की थी। हम टेम्पोरल मैकेनिक्स, समय के मैनिपुलेशन में रिसर्च की फुसफुसाहट सुनते हैं, और सबसे ज्यादा रिकवर की गई नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने और यहाँ तक कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के साथ सीधे संपर्क के लगातार आरोप हैं। अगर इसमें से थोड़ा सा भी सच है तो इसके इम्प्लीकेशंस दुनिया को बदल देने वाले हैं। ब्लैक बजट सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक टूल नहीं है, यह एक अलग सिविलाइजेशन का इंजन है जो पब्लिक डोमेन से सदियों आगे की टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है। यह मिलिट्री एडवांटेज के बारे में नहीं है, यह ह्यूमन हिस्ट्री के नैरेटिव को कंट्रोल करने, हमारी इवोल्यूशन को चलाने और हमारी प्रजाति के फ्यूचर की चाबियां रखने के बारे में है। सीक्रेसी सिर्फ वेपनों को छिपाने के लिए नहीं है, यह एक नई रियलिटी को छिपाने के लिए है जिसे सिर्फ वे ही कंट्रोल करते हैं। फ्यूचर हमेशा समय पर नहीं आता, कभी कभी यह पूरी तरह से बना हुआ आता है, एक टाइमलाइन से एक भूत जो अभी तक हमारा नहीं है। हर बार जब हम किसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं जो बहुत एडवांस्ड लगती है, तो सवाल उठते हैं, क्या ये अजूबे ब्लैक प्रोजेक्ट्स के छिपे हुए फल हो सकते हैं? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की गहराई में दबे हुए वे कन्वेंशनल ओवरसाइट के बाहर मौजूद हैं, ऐसे बजट से फंडेड हैं जो ऑफिशियली मौजूद नहीं हैं। क्या यह इन सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के अंदर पैदा हुआ था? पैटर्न अनडिनायबल है। GPS जो हमारी कारों को गाइड करता है, वह कभी एक क्लासिफाइड मिलिट्री एसेट था। इंटरनेट ARPANET के रूप में शुरू हुआ, एक नेटवर्क जिसे परमाणु युद्ध से बचने के लिए डिजाइन किया गया था। स्टील्थ एयरक्राफ्ट से लेकर एडवांस्ड सर्विलांस तक कई इन्वेंशन पहले सायों से सामने आए, लेकिन ये झात बदलाव सिर्फ हिमशैल का एक सिरा है। 90 के दशक के आखिर से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का हिसाब देने में असमर्थ रहा है। यह एक फाइनेंशियल ब्लैक होल है, इतनी बड़ी रकम कि यह एक सिविलाइजेशन बदलने वाले सीक्रेट को फंड कर सकती है, और फिर भी ट्रिलियंस छिपे हुए हैं। तो अल्टीमेट सवाल यही रहता है, क्यों? अगर यह पैटर्न सच है तो उन लापता ट्रिलियंस से अभी कौन सी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही है और वे इतनी गहराई से छिपी क्यों रहती हैं? शायद इसलिए कि सच बहुत खतरनाक है, एक ऐसा हथियार जो पल भर में ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स को अस्थिर कर सकता है, एक पेंडोरा बॉक्स जिसे कभी नहीं खोला जाना चाहिए। या शायद वजह कहीं ज्यादा गहरी है, शायद जो छिपा हुआ है वह सिर्फ एक नया इंजन नहीं है, बल्कि एक ऐसी खोज है जो इतनी मौलिक है कि यह फिजिक्स और ब्रह्मांड में हमारी जगह की हमारी समझ को फिर से लिखेगी। शायद इसलिए कि यह हमारी रियलिटी के बारे में सब कुछ बदल देता है। तो अगली बार जब आप गवर्नमेंटी खर्च के बारे में सुने तो खुद से पूछें, सायों में कितना छिपा हुआ है? क्योंकि ब्लैक बजट सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह हमारे समय का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या आपको लगता है कि पब्लिक को सच जानने का हक है?